दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hello friends, my name is Naman Jain. I secured third rank in IP Lead 2019. और दोस्तों कैसे हो? तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2017 की टेस्ट सीरीज। प्रीवियस क्लास में मैंने 2016 की टेस्ट सीरीज डिस्कस करी थी। Today's quote is, which is created by me: if you try, you learn a little. If you try, you learn something. And when you try, you learn a lot. I repeat my quote. When you try, you learn a little. When you try, you learn something. When you try, you learn a lot. तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2017 की टेस्ट सीरीज से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एबीसी में किसको अधिक समान या बड़ी सूची बनाने में यूज किया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चंस ये सारे 2017 के ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट से लिए गए हैं। जिन जिन स्टूडेंट को जितना जितना क्वेश्चंस पता था उस हिसाब से ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिससे कि स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप का पैटर्न आता है आईपी लीड एग्जामिनेशन में। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या बेनिफिट होगा, इस टेस्ट सीरीज से क्या बेनिफिट होगा? इस टेस्ट सीरीज से आपको मेन बेनिफिट ये होगा कि आपको अप्रोच पता चल जाएगी कि क्या आईपी लीड एग्जाम पूछता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और जब आप ये टेस्ट सीरीज देखोगे 16, 17, 18, 19, मैं ये चारों रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको ये 4 टेस्ट सीरीज से ही पता चल जाएगा कि क्या आईपी लीड की अप्रोच रहती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मैंने बेसिकली क्वेश्चन बच्चों को देखा है कि जैसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और वो हार्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी एग्जाम क्लियर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब जो आप सिंपल क्वेश्चंस में टाइम डिवोट करोगे, अच्छे से अच्छा करोगे, तो इससे आपका रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आएगा रेदर देन कि आप उसे अलग टाइप के क्वेश्चन करो जो पेपर में नहीं आएंगे। जैसे कि अगर केमिस्ट्री में टॉपिक्स आते हैं सिंपल 4-5, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, पेरियोडिसिटी है, पीरियोडिक टेबल्स है, इस टाइप के, और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बुक जेई मेंस की, एडवांस की, 12th की, नो, इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब आपको पेपर के हिसाब से आपको अपनी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी थ्योरी बेस पे आते हैं। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल बेस पे कम जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा। थ्योरी बेस्ड ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ओनली कॉन्सेप्ट। और जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स आप करो अपने टाइप से, क्योंकि मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। मतलब ऐसे नहीं कि आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे पेपर में कि क्वेश्चन मैंने ये तो देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया। नहीं, लेकिन आप ये ट्रिक्स पढ़ोगे और ये 12th की एनसीईआरटी या आर डी शर्मा सॉल्व करोगे, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं और किस टाइप के आएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस 12 बेस्ड ही रहते हैं जो आईपी लीड एग्जाम में आते हैं मैथ्स के। जैसे कि आप देख भी रहे हो, आपको पता चल जाएगा आराम से, ज्यादा टफ नहीं होते। बस आप थोड़ी प्रैक्टिस करो और आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको आईपी लीड क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको अच्छे से करना है। आपने अगर ये पार्ट अच्छे से कर लिया ना, तो आपका पेपर आराम से क्रैक हो जाएगा। आपको बस ये सोच के चलना है कि आपको पेपर क्रैक करना है, आपको अच्छी रैंक लानी है। आपका यही एम होना चाहिए 2020 का, कि आपको आईपी लीड एग्जाम क्रैक करना है और अच्छी से अच्छी रैंक लानी है। आपका मेन फोकस यही होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे 2017 में, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखे, क्योंकि ये पूरे पूरे जितना जितना स्टूडेंट्स को याद रहा उन्होंने उतना उतना बता दिया है उस हिसाब से क्वेश्चन। क्योंकि पूरे क्वेश्चन और थोड़ा एमसीक्यू याद रखना भी मुश्किल की सेम सेम रिकॉल करना, क्योंकि 10-20 क्वेश्चन तो रिकॉल हो जाते हैं सेम सेम, लेकिन 2-3 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन जरूर ऐसे रह ही जाते हैं जो हमें याद ना हो या उनके ऑप्शन याद ना हो, क्योंकि इतना नहीं रह पाता। क्योंकि आईपी वाले पेपर तो देते हैं नहीं कि कौन सा पेपर आ रहा है और सेम वही हमें मिल जाता हो। नहीं, ये तो जितना स्टूडेंट्स को जितना जितना याद रहा उन्होंने ऐसे रिकॉल कर करके ये बनाए। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्न में से
इनमें से हार्ड होगा कि कौन सा क्वेश्चन आया, बस आप ये क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिए जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द आईपीलीट एग्जाम, so that you will be able to get the idea of the questions asked in the IPLET exam. So आप आइडिया अप्रोच देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे 2017 में। सिक्सटीन का बाइनरी नंबर क्या होगा, जैसे 16 1248 100 1000 होगा 16 का बाइनरी नंबर। इस टाइप से बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ लेकिन प्रैक्टिस मेन। जैसे रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होगी, वेब पेज कितने पेज का होता है, पोलर एंड इक्वेटर में ग्रेविटी की वैल्यू अधिक होती है, पोलर फॉर्म निकालनी है। जैसे क्वेश्चंस है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसमें आप 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखो, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखो और इसको डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा आपको। जैसे व्हाट इज MICR में C स्टैंड्स फॉर, यही सेम क्वेश्चन 2019 में जब मैंने किया था यही सेम क्वेश्चन आ रखे हैं। ये 5, 6, 7 ये सेम रिपीट क्वेश्चन है जो 2019 में भी आए थे। जैसे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डर, तो C स्टैंड्स फॉर करेक्टर। ऐसे या आपको बस कंप्यूटर में तो आप जितनी फुल फॉर्म, जैसे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो तो आपको कंप्यूटर को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए कि कंप्यूटर्स की डेफिनेशन जितनी भी है, जैसे कि बेसिकली PDF आती है आपको, नेट पे मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, आप सारी डेफिनेशन याद कर लो, क्वेश्चंस कर लो कंप्यूटर के बेसिक, जिसको ज्यादा नॉलेज है नहीं डीप में, और प्रोग्रामिंग की इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैकेनिकल वाले बंदों और सिविल वाले बंदों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि अदर ब्रांच की। तो आप ऐसे कर सकते हो जिससे कि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। NPS की फुल फॉर्म क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, इस टाइप के। ASCII फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये सेम क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। इसमें बताने की डिफरेंस क्या है, जैसे 78 और 85 में 7 का डिफरेंस है, 85 और 80 में 5 का डिफरेंस है, तो 80 753 सीरीज बन रही है, तो 80 माइनस 3 77 होगा इसका आंसर। जैसे कि ये सीरीज है 1 to 5 में, हमेशा इसमें डिफरेंस पे पहले जाओ। जब तक आपको सीरीज समझना है सबसे पहले आप डिफरेंस देखो, 2 न्यूमेरिक डिजिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, स्टार्ट करो उसी से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4। 5 और 22 के डिफरेंस आ रहा है 17। 22 और 121 में आ रहा है 109। इस टाइप से आपको ये डिफरेंस देख देख के आपको सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन 13 है, पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, तो आप इसको कैसे तोड़ोगे या कैसे आप करोगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ब्रेक करोगे इस क्वेश्चन को। जैसे साइन 760 प्लस 45, तो इसका आंसर आएगा साइन 45, तो इसका आंसर होगा 1/√2। द आंसर इज 1/√2। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है इसलिए मैं ये रब कर देता हूँ। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। रीजनिंग में ऑड वर्ड चूज करना है, ऑड वन आउट के 5-6 क्वेश्चन आते हैं इसमें, हमेशा यही पूछे जाते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चन ऑड वन आउट में आ ही जाते हैं। इसमें आपको ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का, तो आपने डिप्लोमा में सीखा है हाउ टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और इसका आंसर आ जाएगा आराम से। क्योंकि इतने टाइम में मैं आपको एक एक का सॉल्यूशन दिखाऊं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैथ्स का, इसलिए मैं आपको इस टाइप से आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिससे कि आप खुद ही प्रैक्टिस करो और उसी प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप की मैंने प्रैक्टिस करी है, जिससे आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर करते करते क्वेश्चन। कैटलिस्ट रिमेन्स
same in quantity and chemical composition, melting point of copper, strongest acid, इनमें से बताना है आपको. Which of the following quantum number does not have integral value, जैसे कि s, इसका करेक्ट आंसर इज s. Arrange the following in the ascending order with respect to their atomic weight. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं IPL 2017 में. What is the value of tan 13 upon 12 pi? इसकी आपको वैल्यू निकालनी है. इसका आंसर 2 प्लस रूट 3 होगा. सेकंड का 765 डिग्री साइन, इसका 1 अपॉन रूट 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर? इसमें आपको x की जगह tan थीटा पुट करना पड़ेगा, जिससे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और इसका आंसर 2 होगा. एंड 9 का साइन x प्लस इक्वेशन थोड़ा साइन x प्लस कॉस x अपॉन में 1 माइनस साइन x कॉस x. ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आईपीएल एग्जाम में, और इसी टाइप के इसमें से 10 to 15 20 क्वेश्चंस रिपीटेड है जो 2019 में आए थे, सेम क्वेश्चंस. वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, इस टाइप के. 2 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं. 7 क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज बीन आस्क्ड इन 2017. 3 questions from probability, 5 questions from integration. In 12th question, we have to find out the integration, which limit is minus 5 to 5x plus 2. Maximum value of sin x plus cos x. Squaring the both sides, the answer is 1. Value of root iota plus root minus iota. 1 kb equal to 1024 bytes. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. NFS stands for Network File System. In MICR, C stands for Magnetic Ink Character Recorder. So C stands for character. Odd one out. Internet Explorer, Oracle, Mosaic. Internet Explorer and Mosaic are the web browsers, and Oracle is the database which kept record of the data. So odd one is Oracle. Operating system is a type of, it is not an application software, it is a system software, because it is inbuilt in our computer system. It is not an application which we download. It is a system software which is inbuilt. That's why we don't be able to download it. Utility software, the correct answer is system software. Applet refers to Java. Applets are used in the Java programming. Computer students know. Computer understands only machine language. क्योंकि जो कंप्यूटर काम करता है सिर्फ 0 and 1 पे काम करता है, और जितना भी डाटा होता है वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. हाई लेवल हमसे इनपुट लेता है और कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर बाद में डिकोड करता है हाई लेवल लैंग्वेज में, so that we can interpret about the data. Single user operating system is a type of real time operating system, batch operating system, real time operating system. Questions or cyber forensic. There are 4 or 5 questions which are asked on the topic of cyber forensics. क्योंकि मैंने जैसे डिप्लोमा किया था आईटी में फ्रॉम द जोकरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आईटी में साइबर फोरेंसिक टॉपिक था, तो हमें ये 5-6 क्वेश्चंस अच्छे से आते थे, और यही शायद ये 2017 के ही क्वेश्चन 2019 में आए थे आईपी लीट एग्जाम में. सॉफ्टवेयर आर शोन ऑन डेस्कटॉप बाय आइकन. क्योंकि हमने तो 2017 का पेपर भी नहीं देखा था, हम तो खाली प्रैक्टिस करके गए थे जितना पढ़ा था उसी हिसाब से. तो मैं अब देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है 2019 से. सॉफ्टवेयर आर शोन ऑन डेस्कटॉप बाय आइकन. आइकन रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर ऑन द विंडोज स्क्रीन. फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, कैचे मेमोरी. कैचे मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी in the memory hierarchy, if you studied about it in computer science and engineering or in IT or in electronics. Business computer, something like
These questions are also asked in IP LEET examination. Question 6 is sin x plus cos x. ये इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैट्रिक्स है x प्लस ए बी, तो इसका आंसर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, इसको हमें डिफरेंशिएट करना था x की पावर y को e x माइनस वाई। 765 की वैल्यू 1/√2, 1013/12, पाई की वैल्यू 2 माइनस √3। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन से करेक्टर 1 KB, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, कैचे मेमोरी, कॉमर्शियल कंप्यूटर। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस आए थे। इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई थी। जैसे क्वेश्चन है 83 m इक्वल टू 2 kg, टाइम इक्वल टू, ये आपको डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा एनर्जी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 इलेक्ट्रिक balls collide to each other with velocity, then the resultant velocity is v/2। इसका आंसर ये होगा। वैल्यू ऑफ g एट पोल एज कम्पेयर टू इक्वेटर इज इंक्रीज हो जाता है। वैल्यू ऑफ v 6.67 इंटू ए। वेज फिक्शन पे क्वेश्चन आता है। रेजोनेंस पे एक आता है। यूनिट ऑफ पावर KCL पावर kg पर सेकेंड। मैकेनिक्स के इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अ बॉडी ऑफ 100 kg मूविंग with a velocity if a 200 kg mass object vertically dropped on it, then its velocity MOI पे आया था। moment of inertia of spherical sphere 2/5 mr square होता है। acceleration of down the body on inclined pace g sin theta। the speed of the hands of a watch on mountain increase। which of the following is not a vector quantity? weight। melting point of copper is now strongest acid formic acid। सिस्टम ऑफ फोर्स। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अब इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस देख के आपको क्या करना है, इससे आपको अप्रोच डेवलप करनी है। क्योंकि आपको अच्छे से 2016, 17, 18, 19 के क्वेश्चंस आपको अच्छे से लगाने हैं। अच्छे से आप इनको कर लो, अच्छे से आप इनकी अप्रोच देख लो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, और इनकी हैंड्स ऑन मतलब अच्छे तरह प्रैक्टिस कर लो। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उतने ही इजीली गेन कर पाएंगे मार्क्स और इजीली क्रैक कर पाएंगे IP LEET एग्जाम। दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू गेट अ गुड रैंक इन IP LEET एग्जाम। तो मेरा आपसे यही कहना है, आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बेनिफिट है किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको मेन मोटिव क्या रखना है? प्रैक्टिस। ओके, तो ये पूरी 2017 की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस 2018 टेस्ट सीरीज ऑफ IP LEET एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, बाय।